हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं की प्रश्नावली 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P को अंकित कीजिए। तो चलो, जैसा क्वेश्चन बोला कि हम वैसा फॉलो करेंगे। क्वेश्चन बोले त्रिभुज बनाना है रफली, ठीक है, जिसका नाम क्या रखना हमें, ABC। फिर बोला है इस त्रिभुज के अभ्यंतर यानी कि इसके अंदर की तरफ एक बिंदु को P मार्क कर देना है। तो जो मार्क कर दिया, उसके बही भाग मतलब बाहर वाले से, ये जो बाहर के हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इसे कहेंगे बही भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। चाहे आप यहाँ कर दो, यहाँ, अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर बनाना है। तो यहाँ मैंने Q मार्क कर दिया। आगे बोला गया है बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बही भाग में। ये मेरा पॉइंट A है, ये इसके अंदर बना हुआ है, ये इसके बाहर बना हुआ है। अगर हम इस पॉइंट A को देखें तो ये जो पॉइंट A है ना तो इसके बाहर ना इसके अंदर है, ये इस त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इस त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। P बिंदु अंदर है, Q बिंदु बाहर है और A बिंदु त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है। तो स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि बिंदु P और Q क्रमश है, P इसके अभ्यंतर है और बिंदु Q हमारा बही भाग है। वहीं पर बिंदु A जो त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है, त्रिभुज पर स्थित है, ना तो ये अंदर है और ना ये बाहर है, इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला संलग्न आकृति, इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनाएगी। ये बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे है ABC और यहाँ बना हुआ इसका पॉइंट D, ये इसकी आकृति है। बोला पहचान तीनों त्रिभुजों की पहचान की, जिसमें तीनों त्रिभुज हमें बनाने हैं। पहला सवाल, 7 कोणों के नाम लिखिए। इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए और किन्हीं 2 त्रिभुजों में भी उभयनिष्ठ उन त्रिभुजों के नाम बताने हैं। तो देखो 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करेंगे हम। पहले बोला संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है, ठीक है। तो देखो पहला त्रिभुज तो हमारा ये वाला हो जाएगा, जिसका नाम होगा त्रिभुज ABD। दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा, त्रिभुज का मतलब ऐसा आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, 1 2 3, त्रिभुज ADC। अगला त्रिभुज ही हमारा पूरा हो जाएगा, त्रिभुज ABC। 3 त्रिभुज पूछे थे, मैंने बता दिए। अगला देखो B पार्ट, 7 कोणों के नाम लिखिए। कोणों को मतलब होते, देखो ये कॉर्नर जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा, छठा। 6 तो ये कोण हो गए, ठीक है। अब इनके नाम देखो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे। सबसे पहले एंगल B, फिर एंगल C, फिर एंगल, अब ये वाला एंगल है, ठीक है। एक ये पूरा कंप्लीट एंगल भी होगा, ये पूरा, जिसको हम दिखाएंगे एंगल A के नाम से, दिखा दिया। फिर बात करते हैं जो छोटे वाले एंगल है, ये वाला, इसका नाम क्या देंगे हम, BAD। फिर ये वाला एंगल, इसको हम क्या नाम देंगे, DAC लिख दो चाहे CAD लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारा ये हो गया। फिर अगला BDC, CAD हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे BDA, उसके बाद CDA, एंगल CDA। कितने हुए, 3 4 5 6 7 हो गए। आप चाहो तो इनको भी ऐसे ले सकते हो, चाहे आप ABC लिख दो या ABD, इसको भी ऐसे ले सकती हो, एंगल C को भी ऐसे CBCA या ACB। आपको क्या करना है, जिस भी एंगल को लेना है उसको आपको सेंटर में रखना होगा। जैसे कि मेरे को BAD A लेना था, सिर्फ इतना सा पार्ट लेना था, तो बताना पड़ेगा कि BAD इस तरीके से होगा, A को सेंटर में ही रखा जाएगा। फिर अगर मेरे को यही वाला एंगल बताना है तो CAD, A को सेंटर में रखा जाएगा। इस तरीके से आपको मेंशन करना है। ये हमारा B पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका C पार्ट। बोला इसमें 6 लाइन सेगमेंट बताने हमें। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो पहले देखो B और D, इन दोनों को ज्वाइन करने कौन हो जाएगी, हमारी BD हो जाएगी पहली। दूसरी C को D से ज्वाइन करने वाली CD। तीसरी A को D से ज्वाइन करने वाली लाइन AD। A को B से ज्वाइन करने वाली लाइन AB। A को C से ज्वाइन करने वाली लाइन AC।
बी को पूरी सी के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन बी सी, देखो 3 और 3 6 लाइन सेगमेंट हो गए, 6 रेखाखंड हो गए। डी पार्ट में बोला है कि इन 2 त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे त्रिभुज को ए बी डी को, इसमें एंगल बी आ रहा है, देखो ये वाला एंगल। इसी के साथ फिर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ, एंगल ए बी सी। एंगल भी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। दोनों में एंगल भी हमारा कौन होगा, कॉमन होगा। उनके नाम क्या होंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। दोनों में एंगल भी क्या होगा, कॉमन होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।